जम्मू कश्मीर में लगी आंशिक पाबंदियों पर असमंजस बरकरार। कहीं पर सरकार के आदेश का दिखा असर, कहीं बाजार रहे पूरी तरह खुले। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना एसओपीज की उड़ रही धज्जियां। प्रशासन नहीं दे रहा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान। बिना मास्क के घूम रहे ग्रामीण। और जम्मू में नहरों की बद से बदतर हुई हालत। साफ सफाई के नाम पर हो रही खाना पूर्ति। गंदगी और बदबू से लोग यहां परेशान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर तमाम जिलों में यहां साप्ताहिक गैर जरूरी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है और आंशिक तौर पर लगी हुई इन पाबंदियों का असर आज जम्मू के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें आज बंद रही। वहीं श्रीनगर में सरकार की आंशिक पाबंदियों का असर देखने को मिला। यहां पर भी जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें बंद रही और सड़कों पर यातायात आम दिनों के मुकाबले कम रहा। लॉकडाउन तो स्टेप अच्छा है, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, थोड़ा लेट किया इन्होंने। केसेस ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद लॉकडाउन किया, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, इन्होंने जो चालान काटना स्टार्ट किए मास्क के, वो पहले से जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तब से लगातार ही रखना चाहिए था इनको। उससे जो है आम पब्लिक जो है वो उन्होंने पालन नहीं किया इसका, तो बिना मास्क के घूमते थे। जैसे सेक्रेटरीट मूव होना था, सेक्रेटरीट तो मूव हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया। जो उधर के वर्कर थे उधर, इधर के इधर। लेकिन इस बार कश्मीर से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। मैंने आज तक देखे नहीं इतने लोग जितने इस बार देखे हैं। तो एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना था। इनको चालान काटने चाहिए थे। अब वो कश्मीर वापस गए हैं तो अभी चालान काटना स्टार्ट कर रहे हैं। उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता था इस पर। तो जो इन्होंने चालान लेट काटना स्टार्ट किया। थोड़ा सा दुख की बात यह है कि जैसे कल इन्होंने आनंद फानंद में सुबह मॉर्निंग में ये डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी अगर आपने डिसीजन लेना, प्री प्लान होना चाहिए और कंक्रीट होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो लोग जो नीड बेस्ड डेली जो हैंड टू माउथ लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को सोच के जो भी फैसला लेना चाहिए। हाँ, कहीं ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ आप ऑड इवन आप कर सकते हो, लेकिन ये आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा डिसीजन ले लो कि सारा काम काज बंद कर दो। इकॉनमी आपको पता हमारी पहले ही जो है बैठी हुई है। वहीं आरएसपुरा में सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गैर जरूरी मूवमेंट के आदेश का असर देखने को मिला और दवाइयों, सब्जी आदि सहित अन्य जरूरी सामान की दुकानें भी यहां पर खुली रही। ये सामान की दुकानों की बात हो रही है और इसके अलावा अन्य दुकानें बंद रही हैं। बाजार सुनसान रहे। सड़कों पर यातायात भी आम दिनों के मुकाबले आज कम ही देखने को मिला। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हालात आज बनते हुए नजर आए। क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग घर से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। उधर कठुआ में भी आंशिक पाबंदियों का मिलाजुला असर देखा गया है और कस्बे में जरूरी सामान की दुकानों के साथ साथ कुछ अन्य दुकानें भी खुली रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां बंद करा दिया और पूरी तरह से बाजार जो है वो सुनसान पड़े रहे। लेकिन वाहन कहीं ना कहीं सड़कों पर दौड़ते हुए जरूर नजर आए। इत्थे दिखा कि प्रशासन की इन्नी दिक्कत आ रही कि कुछ जियां एसेंशियल सर्विस तो खुली है, कुछ लोकें दूसरी दुकानें भी खोली नहीं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना जरूरत के लोकें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूरत बड़ी ज़्यादा है फिर निकलना चाहिए। बिना जरूरत देखो इतने रश पाए दा, प्रशासन की आई दिक्कत आ रही। बार बार पुलिस भेजा दे या कुछ बोलिए दुकान बंद करा दे, ऐसा नहीं होना। अं लोकें सहयोग करना चाहिए। उसी के साथ उधमपुर में भी सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया था उसमें गैर जरूरी मूवमेंट पर रोक लगाई गई और इसका असर देखने को मिला। इस दौरान बाजार सुनसान रहे। प्रशासन द्वारा भी लगातार लोगों को अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया गया। मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नहीं जाना है। जैसा आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस जिला को कोरोना फ्री रखा जाए। तो इसके लिए जगह जगह सैंपलिंग भी हो रही है और जहाँ पर लोगों को हर जगह पे मैजिस्ट्रेटों को दिए भी अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि लोग कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर के
SOPs को फॉलो करें। नहीं ज़्यादा देखो, लोगों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि अभी खतरा नहीं टला है। उनको इन चीज़ के प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को फ्री रखना है तो उनको भी घरों में बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है। हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों से दुकानों को खोलने की अनुमति देखो, जो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ अपील की गई है कि नॉन एसेंशियल कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो उनमें उनको आज शनिवार और एतवार के लिए सेल्फ कर्फ्यू के लिए भी उनको बोला गया है। उधर भदरवा में भी सरकार के वीकेंड लॉकडाउन गैर जरूरी मूवमेंट के आदेश का असर देखा गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर भी जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें बंद रही और बाजारों में लोगों की आवाजाही नाम मात्र ही रही। अगर आवाम एक्सटेट मार्केट में मूवमेंट करेगी, इसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा गरीबों को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, ऑटो वालों को परेशानी होगी, रेडी वालों को परेशानी होगी। तो सरकार के आदेश से बने हुए असमंजस के चलते जम्मू शहर की पुरानी मंडी बाजार में भी कुछ दुकानें आज खुली रही हैं और कुछ और यहां बंद भी रही। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने अपने आदेश से जनता को सही ढंग से रूबरू नहीं करवाया है, जिसके कारण असमंजस की स्थिति यहां बनी हुई है। दुकानदारों के मुताबिक सरकार के इस आदेश का सरकारी कर्मचारियों को भी पता नहीं है। कि आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे आप चार तरह के आपके स्टेटमेंट आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्ताहिक लॉकडाउन हमने नहीं लगाया, सिर्फ पाबंदी लगाई है। उसका क्या मतलब है? सप्ताहिक लॉकडाउन नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ पाबंदी लगाई है। ये सिर्फ उन्होंने किया क्या है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब किया, दुकानदारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर लॉकडाउन है, अगर डीसी का ऑर्डर है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? हम दुकानदार इम्प्लीमेंट नहीं करते। डीसी का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स होती है। आज आप किसी भी हर अथॉरिटी पुलिस वाले से पूछ के देख लो कि लॉकडाउन है कि नहीं है, वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। जब डीसी का ऑर्डर उनके पास नहीं है, उनके ऑफिस में नहीं है, पुलिस वालों के पास नहीं है, तो ऑर्डर किसके पास है? तो ये कैसे बंद हो रहे हैं बाजार? बात ये है आज की, जैसे कि हमारे यहाँ पे ना अभी तक सही गाइडलाइन किसी को पता नहीं है, सब र्यूमर ही लग रहा है। इसलिए दुकानदारों में भी अभी अच्छे तरह से कन्वे नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि आज मार्केटें खुलेंगी कि ये बंद रहेंगी। तो जब तक ये पूरा 100% हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी, कम से कम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अपना फैसला लेती है वो सुबह जैसे 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके ऑफिस टाइम जो होता है 4 बजे तक, उससे पहले जो भी फैसला होता है वो पूरे जो आम नागरिक है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। वो ये फैसला पहुँचा नहीं है, उसकी वजह से ये र्यूमर फैला हुआ है। उसकी वजह से कुछ दुकानें खुल रही हैं और कुछ बंद हैं। अभी तक 100% श्योरिटी नहीं है, जिसके कारण बाजार अभी आधा खुल रहा है और आधा बंद है। उधर अखनूर में भी सरकार द्वारा जारी गैर और जरूरी मूवमेंट के आदेश का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। अखनूर में आज भी आम दिनों की तरह बाजार खुले रहे और सड़कों पर आवाजाही भी जारी रही। वहीं दुकानदारों ने सरकार के इस आदेश का सवाल उठाते हुए पूरी तरह से आप देखिए कैसे बातचीत यहां पर की है। उनका कहना है कि हर तरह के आदेशों से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखनूर में किसी को भी पता नहीं है कि सरकार ने गैर जरूरी मूवमेंट पर बंद रखने का आदेश जारी किया है। उन्होंने ये इस बात को लेकर भी कहा क्योंकि पूरी तरह से जागरूकता डालने की जरूरत थी और इस तरह के आदेशों से आम दुकानदारों को भी नुकसान दिन ब दिन उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ दुकानें खोली रखे और कुछ बंद रखे। इससे क्या है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लोगों में जो है ऐसे पैनिक का माहौल बन गया है कि सुबह अखबार में खबर आई होती है कि कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन हो तभी ये कोरोना जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ दुकानें खुली हैं कुछ बंद हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह दुकानें खुली हुई हैं। प्रशासन अखनूर में तो प्रॉपर तरीके से खुली हुई हैं। प्रशासन ने किसी को कोई अवेयरनेस नहीं दी है कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही गाइडलाइन रात को 11 बजे चालू कर देते हैं कि ये होना चाहिए, सुबह पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। बस इससे ना व्यापार में पूरा जो है ना, व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका है। ये जो इस तरह की पैनिक होती है ना, इससे व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन शहरों के कई अभियान यहां पर शुरू करता हुआ नजर आया है। शहरों में ये अभियान शुरू किए गए हैं जहां पर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ग्रामीण हलकों की बात करें तो यहां पर प्रशासन की ओर से कई तरह का कोई अभियान चलाया नहीं गया है जिससे लोग जागरूक हो सके, जिसके कारण ग्रामीण हलकों में ना तो मास्क लोग पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा अलग से बना हुआ है। लोगों ने अब सरकार से ग्रामीण हलकों में भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने की मांग की ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन को यही है कि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी इसको लापरवाही में ले रहे हैं, तो वो कॉशियसली नहीं हो रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में कुछ ऐसा ड्राइव चलाएं या कोई सख्ती करें तो लोगों को में अवेयरनेस आए। जैसे गांव में जैसे मड़ है, गजनसू है, गोमनासा, मैंने खुद देखा है कि लोग अभी भी मास्क पे नहीं पहन रहे हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी सख्ती से पेश आए और लोगों में अवेयरनेस जाके, और नहीं तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई और चारा नहीं है, वो लगाएंगे लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन लॉकडाउन सबके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे बचने के लिए यही है कि लोग मास्क पहने और अवेयरनेस आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनको कहेंगे कि लोगों को अवेयर करें। जैसे आपने देखा कि मार्केट में लोग तो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं मास्क के बिना, तो सख्ती से कदम उठाए जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका एडमिनिस्ट्रेशन आगे हिदायत दे कि लोगों को जैसे चलान करें, एक दो के जैसे चलान होंगे तो पता चल जाएगा कि लोगों को कि भाई अवेयरनेस, अब लोग मास्क तो पहनना ही पहनना है ना। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, लोगों को अभी तक भी मेरे को नहीं लगता कि इतना अवेयर हैं लोग, या उनको टेंशन ही नहीं है कि मास्क पहनना कोई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है ना। तो मेरा यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि सख्ती से सख्ती पेश आए। जैसे आज देखा उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन भी लगाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आगे मेरे को नहीं लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़े तो अभी तो वीकेंड लॉकडाउन है तो वैसे पूरा ही लॉकडाउन लग जाए। तो इससे अच्छा है कि मास्क पहने, अपना सेफ्टी रखें सब। तो और एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत है कि सख्ती बरते, तभी लोग थोड़ा सा काबू में आएंगे। ऐसे तो क्या है, मास्क के बिना लोग घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, संज्ञान लेने वाला है ही कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन पूछ ही नहीं रही कि कोई मास्क पहन रहा है या नहीं पहन रहा। तो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहां सिंबल कैंप में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने भाग लिया। नगर कीर्तन सिंबल कैंप से शुरू होकर इंदिरा नगर में संपन्न हुआ। आरिसपुरा के गांव पूर्व भाना में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर राकेश शास्त्री महाराज ने संगत में मौजूद जो यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उन्हें अपने अमृत प्रवचनों से निहाल किया है। और सत्संग में प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत, बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा, नगरपालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी और उनके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने मंदिर कमेटी के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोगों से सत्संग में भाग लेने और प्रभु का गुणगान करने की बात कही गई। रामचंद्र महाराज की फर्ज बनता कि ही इस संसार ते राजने तो भगवान का नाम सिमरन करना, शास्त्री जी का सत्संग सुनना और इस इंसानी जून च आके भी अगर भगवान का नाम सिमरन ना करिए तो ये सारी यात्रा जी सफल नहीं हो सकती। इस करके अं सारे ही फर्ज बनता है कि सत्संग सुनिए और सत्संग के अमल भी करिए और 24 घंटे जो भी समय मिले भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए।
राजौरी जिले में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को 4 नई एम्बुलेंस यहां पर उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें डीडीसी राजौरी और साथ ही आपको ये बताते चलें कि डीडीसी राजौरी की बात नहीं, डीसी राजौरी और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न केंद्रों के लिए इन्हें रवाना किया। इस अवसर पर डीसी राजौरी ने कहा कि पहले जिले में कुल 9 एम्बुलेंस थी, लेकिन 4 नई एम्बुलेंस आने के कारण अब मरीजों को इलाज के लिए यहां हर जगह पर दूसरी जगह जाने के लिए पहुंचने के लिए सहूलियत कहीं ना कहीं मिलेगी। खबर का तात्पर्य यह है कि डीसी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है एम्बुलेंस को, जहां मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की सांस है। डिस्ट्रिक्ट में पहले 9 एम्बुलेंस थी जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल पे ले जाने में मदद करती थी। आज मैंने और एसपी साहब ने 4 नई एम्बुलेंसेज को और हरी झंडी दिखाई है। अब डिस्ट्रिक्ट में पूरी 13 एम्बुलेंसेज हो गई जो क्रिटिकल इमरजेंसीज को, उनके जो पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाने में मदद करेगी। और मैं मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी बधाई देना चाहूँगा, एनएचएम को भी बधाई देना चाहूँगा और वर्ल्ड बैंक को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके एफर्ट्स के साथ ये एम्बुलेंसेज हमें इस क्रिटिकल टाइम में, जिस समय हमारी जो पूरी यूटी है एक हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रही है, उस टाइम पे हमें इन्होंने ये एम्बुलेंसेज मुहैया कराई है। थैंक यू। तो खेतों की सिंचाई में मुख्य भूमिका निभाने वाली नहरें मौजूदा समय में अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। नरबीर नहर हो या फिर आपको बताते चले कोई और नहर, यहाँ रणबीर नहर की बात हो रही है। छोटी बड़ी नहरें सभी की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियां सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग हर वर्ष नहरों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी सतह पर इनकी सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते अब ये नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है और नहर से उठने वाली बदबू से अब काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बीमारियों का खतरा अलग से बना हुआ है। इन लोगों के मुताबिक पहले इन नहरों की गहराई 5 फुट तक होती थी, लेकिन अब सफाई ना होने के कारण इनकी गहराई 2 से 3 फुट हो गई है और नहरों की ओर अब कोई भी विभाग यहां पर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंचाई विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा परेशानी है हर साल। मतलब ऐसा है कि वो जेसीबी आती है तो ऊपर वाले लिफाफे नीचे, नीचे वाले ऊपर लिफाफे करके और चल देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। तो गुजारिश है मेरी सरकार से कि नहर की सफाई करवाई जाए ताकि गंदगी से बच सकें, बीमारी से बच सकें, क्योंकि इस समय वो चला हुआ कोरोना का बड़ा चक्कर चला हुआ है, तो उससे भी हम बच सकेंगे। थैंक यू। हाँ, जंगले भी लगने चाहिए। स्मार्ट सिटी बन गई तो जंगले भी लगने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और सफाई जब सालाना सफाई होती है ना, तो यहाँ कोई मोतबर आदमी खड़ा होना चाहिए जो कि मलबा निकले जेसीबी से और गाड़ी में लोड करके उसी समय ले जाएं, इधर ही ना फेंके। साइड भी देखो, अभी किसी जमाने में जो नहर 5 फुट गहराई थी इसकी पानी की, और आज जो कि 2 फुट भी नहीं रही है। सिटी के बीच में नहर निकलती है, यहाँ बहुत गंदगी है और हर साल सफाई के नाम पे पैसे हेंटते हैं और सफाई बिल्कुल नहीं होती। पिछले साल भी नहीं हुई, इस साल भी नहीं हुई और उसके पिछले साल भी नहीं हुई। और इतनी गंदगी है, यहाँ से अगर निकलना हो तो आदमी निकल नहीं सकता और नाक बंद करके निकलना पड़ता है। और साथ में मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है नहर का। यहाँ सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है तो ये सिटी के बीचों बीच नहर निकलती है, लेकिन यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं होती और नाम की भी नहीं सफाई की जाती है। और आप देखो कितनी गंदगी है, यहाँ लोग इतने परेशान हैं, बीमारी का घर बना हुआ है, ऊपर से कोविड चल रहा है। और जहाँ सरकार कहती है कि कोविड में सफाई रखनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तो वहाँ सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ नहर ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती है और ना सफाई करते हैं, ना ही यहाँ कोई आता है देखने वाला। और मैं सरकार से ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ सफाई जल्दी से जल्दी सफाई की जाए ताकि लोगों को ये राहत मिले इस कोविड में। जेसीबी से सफाई करने आते हैं सर, सिर्फ ऊपर निकालते हैं, मलबा निकालते हैं, ऊपर से थोड़ा निकालते हैं तो थोड़ा बीच में ही रहने देते हैं, जिस प्रकार सर स्मेल का सर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। तो जम्मू शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके चालान कर दिए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और यात्री वाहनों को तयशुदा बस स्टैंड में खड़े करने की भी अपील की।
गाड़ी जो है ना बस स्टैंड के अंदर ले जाएं, वहाँ से सवारी अपनी भरें, सवारी को पता चले कि हमारा स्टेशन कौन सा है। कुछ गाड़ियों वाले सवारी बाहर उतार देते हैं, अब जहाँ से सवारी जो पैदल बस स्टैंड के अंदर जाती है। अगर किसी ने उधमपुर जाना है, कठुआ की गाड़ी आती है वो इधर जीवल में छोड़ देती है, क्योंकि वो सीधा जाना चाहिए बस स्टैंड के अंदर, सवारी उतारे और सवारी पैदल नहीं जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरा यही मैसेज आना चाहिए कि कोई भी गाड़ी अगर कठुआ रोड की है, पुंछ की है, डोडा किश्तवाड़ की गाड़ी है, वो अपनी सवारी सीधा बस स्टैंड के अंदर छोड़े। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए।